डोमेन जैसा नाम, तो आप वो नाम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है, और तब जाकर के होस्टिंजर से होस्टिंग लेते हैं, ठीक है। होस्टिंगर से नहीं, ब्लू होस्ट, मतलब कि अलग अलग कंपनियां हैं वहाँ से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनिशियल लेवल पर होस्टिंजर अच्छा होता है, तो होस्टिंजर से लोग लेता है, ठीक है। आप भी होस्टिंजर से ही लीजिएगा, सारे लोग होस्टिंजर से लेते हैं, तो आप भी होस्टिंजर से ही लीजिएगा। चलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम दिखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट लिस्ट में आ गया, क्योंकि मुझे वेबसाइट दूसरा बनाना है, ठीक है। तो ऐड किससे बनाना है? वर्डप्रेस से बनाना है, मुझको वर्डप्रेस से बनाना है। अब चलिए मैं चले जाता हूँ आगे, वर्डप्रेस से बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप लर्न डिजिटल मार्केटिंग sona@gmail.com इसी से बनाना चाहते हैं, और क्या आप पहले वाला ही जो दिए हुए हैं पासवर्ड वही देना चाहते हैं? अगर आपका कोई अलग है तो अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इससे भी हो जाएगा काम, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं ना। देखिए मैं अभी इसी पर चलने वाला हूँ आगे, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पासवर्ड मैं कभी भी खोलूँगा तो पासवर्ड मेरा ले ही लेगा और मैं देख लूँगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए तो पासवर्ड पासवर्ड मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपना पासवर्ड ले लिया है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा ले लिया, आगे बढ़ रहा है मेरा वेबसाइट। अब क्या हो रहा है, चूज अ प्री बिल्ट वेबसाइट, इसमें से आपको चूज करना है। मैं चूज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे शुरू से चलना है, जीरो से चलना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए चूज कर सकते हैं कि आपको कुछ किसी और चीज़ के बारे में बनाना है, तो चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रिएट अ ब्लैंक साइट, तब मैं क्रिएट अ ब्लैंक साइट पर मैं चला जा रहा हूँ, और बोल रहा है कि डोमेन लेने के लिए, ठीक है। तो मेरा पहले से डोमेन है, आपको पता है कि डोमेन है, तो प्रमोट डाल दिया, ये सब डोमेन हो गया, ठीक है। ये प्रमोद.digitalmarketingsewa.com, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, फ्री बोल रहा है, लेकिन प्रमोद डालते हैं तो कुछ पैसा बोल रहा है, लेकिन मुझे प्रमोद ही डालना है। डोमेन आप शॉर्ट डोमेन आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि किसमें पैसा नहीं लग रहा है। अगर ये देख ले रहे हैं तो अच्छा है ना, तो मैं इसे ही ले ले रहा हूँ, इसे कंफर्म किया, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टॉल कीजिए, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। मेरा प्रोसेस चालू हो गया है, इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, ठीक है। मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, ये मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, यूजर। अगर आपको चलिए कि आपका कंपनी बड़ा हो गया, ये कंपनी में जो बना रहा हूँ, ये इस पर मुझे और लोग चाहिए जो लोग कुछ काम कर सकें। जैसे जैसे ये वेबसाइट बड़ा होगा, मुझे तो काम चाहिए ना। मान के चलिए गूगल है, अमेजॉन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, उसमें हज़ारों हज़ार एम्प्लॉय लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह का यूजर, मतलब कि जिस तरह से आपका होस्टिंग होगा, उस तरह से वो काम करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऐड यूजर। अगर यूजर पर जाते हैं और ऐड यूजर करते हैं, ठीक है। यूजर क्या होता है कि जैसे अभी हम हैं, तो सब कुछ हमारा ही है, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि कोई और व्यक्ति आकर के काम करे, यूजर नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसका, ठीक है, मतलब कि उसका, और उसका ईमेल डाल दूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका वेबसाइट है अगर डालूंगा, नहीं तो वेबसाइट छोड़ दूंगा, और जो मैं पासवर्ड जेनरेट करूंगा,
ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड जनरेट कर दूँगा उनके लिए और उनको एक रोल दूँगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, यूज़र नेम, उसी यूज़र नेम से वो इसमें लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे अंदर चले आएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और वो यहाँ पे अंदर चले आएंगे। लेकिन उनका रोल जो मैं डिसाइड करूँगा वो कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ इसमें जैसे पेज में जो भी एडिट करना है वो कर पाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिन का हो गया, ठीक है। अगर मैं ये दे देता हूँ तो भाई साहब वो मुझे भी हटा सकता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का भी दिया जा सकता है और इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे में चला आता हूँ। मुझे सेटिंग्स में मैं कुछ देख रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं सेटिंग में आ गया हूँ। सेटिंग में कुछ सेटिंग्स दिखाना पड़ता है। देखिए, साइट टाइटल, साइट के टाइटल देखिए, ये साइट का टाइटल हुआ, यहाँ पे मेरा दिख रहा है। मैं थोड़ा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया साइट टाइटल। देखिए, ये जो भी दिया है नंबर, ये यही चीज़ है ना, ये अंदर में हो गया, ठीक है। और ये मेरा साइट का टाइटल हो गया, ये देखिए ये, ठीक है। और ये मेरा वर्डप्रेस पर जाने का जो है वो हो गया, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो दिया है वही चीज़ तो ये है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसे नहीं दिखाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दूसरा चीज़ दिखाने के लिए। सारे लोग अच्छे अच्छे चीज़ कर रहे हैं ना, तो मेरा भी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं भी कुछ दूसरा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं एक डिजिटल जोन रखना चाहता हूँ, डिजिटल जोन, डिजिटल जोन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अब मैं इसका टैगलाइन दे दूंगा, इजी मार्केटिंग, ठीक है। आपको टैगलाइन देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। साइट का आइकन किस तरह से होना चाहिए, देखिए यहाँ पे साइट का आइकन दिख रहा है और यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है, ये कर्सर देखिए, ये ग्लोबल का चिन्ह है। जैसे मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, अमेजोन पर चलते हैं। हाँ, जैसे ये साइट का, ठीक है, इसी तरह से सारा लोग का दिखता है। ये गूगल का हर जगह दिखता है, ये गूगल दिखने लगा ना, ये कैनवा, हर जगह कैनवा ही लिखा रहेगा। तो AMAZON, अमेजोन, ठीक है। अमेजोन के अब ई कॉमर्स में आते हैं, अमेजोन सर्च करते हैं। ये ये हो गया साइट आइकन, देखिए इसको खोलते हैं, वहीं पे दिखेगा, ये दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं साइट आइकन, ठीक है। तो आप कैसा लगाना चाहते हैं, अभी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप वहीं से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे एक चूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चूज करके दिखाऊँ, वहाँ से क्लिक किए, गैलरी में चले आए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ तो ये केन का फोटो मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया, अपलोड हो गया, केन का फोटो आ गया। यहाँ पे इमेज, एडिट इमेज कर सकते हैं कुछ ही इमेज को। मैं आ जा रहा हूँ पीछे, वर्डप्रेस यूआरएल, ये ये रहा, promote.digitalmarketingsewa.com, ठीक है। यहाँ पे मैं www कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये आसान होता है www करने से। हाँ, ये मेरा ईमेल हो गया, ठीक है। मेंबरशिप मैं खोज सकता हूँ, ठीक है। मेंबरशिप जैसे ही मैं एनिमल का रजिस्टर कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं उसको रोल दे दूंगा। जैसे अमेजोन के साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप भी एक मेंबर बन सकते हैं और वहाँ पे जुड़ करके कुछ ना कुछ बेच सकते हैं, ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, ठीक है। आप भी कुछ ना कुछ
यहाँ पे अगर मैं देना चाहूँगा या फिर जब मैं कोई कोर्सेस वाला बनाऊँगा उस वक्त मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, यहाँ पर भी वो सब रोल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रजिस्टर आकर के कर लेगा। ठीक है, आप हिंदी में बनाना चाहते हैं, यहाँ से देखिए हिंदी में बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, क्या किस चीज़ में बनाना चाहते हैं। कोई बंगला का है व्यक्ति, कोई गुजरात का है, तो अपना सोचेगा ना कि मेरा गुजरात का ही हो जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन मैं तो अंग्रेजी में ही बनाऊँगा। लेकिन मैं भी सोचूँगा कि हाँ, लेकिन टाइम ज़ोन में आ जाइए। टाइम ज़ोन में आते हैं, टाइम ज़ोन में हम लोग को क्या करना है, कोलकाता लिखना है। देखिए आ गया कोलकाता। यहाँ से मैं टाइम ज़ोन में कोलकाता ले ले रहा हूँ। ठीक है, कोलकाता लेने पर जो कोलकाता का टाइम हो रहा है वो आ जाएगा डेट फॉर्मेशन में। ठीक है, सितंबर 6, 2000 डेट मैं ऐसा चाहूँगा। ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, और यहाँ पे 11:53 PM। जब मैं लिया था उस वक्त 11:53 PM हो रहा था। ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए सेव चेंजेस पे हम क्लिक करते हैं और ये हो गया हमारा चेंज। ये यहाँ पे digitalzone.com लिख दिया है। ठीक है, लेकिन मेरा खुलेगा इसी से, URL ये है। ठीक है, खुलेगा इसी से। देखिए मैं खोल दे रहा हूँ एक बार, इसी को खोल दे रहा हूँ। जैसे ही मैं URL यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो मेरा देखिए इस तरह से मेरा वेबसाइट दिख रहा है। वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे थे, promote.digitalmarketingsewa.com इस तरह से मेरा दिख रहा है। लेकिन अब आते हैं कुछ और सेटिंग पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपीयरेंस चला जाऊँगा क्योंकि मुझे थीम बदलना है। ठीक है, वो जो दिख रहा है इस तरह से मेरा दिख रहा है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। इस तरह से मेरा वेबसाइट दिख रहा है अभी। हाय वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, ऐसे करके कुछ लिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे थीम को ही बदल दूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कुछ थीम दिख रहा है। सबसे पहले मैं इस थीम को, इन सारे थीम को, ठीक है, हटा दूँगा। जैसे उसको क्लिक किया सीधे और इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, एक मेरा रह जाएगा क्योंकि जब तक मैं दूसरा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये रह ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए अस्त्र, एस्ट्रा। ठीक है, अस्त्र और एस्ट्रा दोनों बोलते हैं इसको। इसको मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे आया मैं, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हुआ जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये अच्छा थीम माना जाता है। पूरा दुनिया बहुत सारा थीम है, लेकिन मतलब कि ये थीम जो है ना हर वेबसाइट के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये मेरा हो गया और मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट हो गया। इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से मेरा मेनू है, इवेंट्स है, और ये सॉरी देखिए, हाँ मैं दिखाना चाहता था जो यहाँ पे आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे ये क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड थीम है। ऐड थीम जैसे ही किए ये सारा चीज़, ये ऐड थीम, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से हमारा वेबसाइट बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह के वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, केडेंस है, हेलो ब्रिज है, ये अलग अलग जो है ना इस तरह का हमारा वेबसाइट बन सकता है। इस तरह पे बनाइएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से दिखने वाला है। ये वेबसाइट रहेगा इस तरह के। ठीक है, कुछ नीचे में आएगा। ये अभी प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग, promote.digitalmarketingsewa.com दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसे दूसरा लिखने के लिए, सारा चीज़ कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मैं गया, मैं अपने बैकएंड में सॉरी मैं अपना वेबसाइट पर गया और इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए अब इस तरह से दिखने लगा। जैसे ही मैंने थीम इंस्टॉल किया अब इस तरह से दिखने लगा।
तो हम लोगों को बस इतना पर ही इसे अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।